बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोली देवाई देव एक हजार श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोली देवाई देव एक हजार श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर झाणी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गे सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री सुधा सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री 168 सागर जी मुनिराज की जय। चलते हैं प्रभु भक्ति की ओर। कल आपको बताया था माला के दाने 108 ही क्यों होते हैं, 107 क्यों नहीं होते, 109 क्यों नहीं होते। कभी आप लोगों ने जिज्ञासा की? नहीं करी। क्यों नहीं की? 108 की जगह 7 भी हो सकते हैं, 109 भी हो सकते हैं, पर क्यों नहीं की? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है धर्म से। जब हमें धर्म से इंटरेस्ट आ जाएगा तो हमें जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न होगी कि इसमें 108 ही दाने क्यों हैं। जैसा कि कल बताया था कि आलोचना पाठ में पढ़ते हैं समरम समारम आरम मन वच तन कीने प्रारंभ कृत कारित अनुमोदन करके क्रोधादि चतुष्टे धर के सत 8 जो इमि भेदनते। सत माने 100, 8 108, सत 8 जो इमि भेदनते। इस प्रकार से हमने जो 108 प्रकार का पाप किया है वह हम भगवान की भक्ति करके और अपने पापों का क्षय करने का प्रयास करते। एक माला एक बार में फेरने से हम जैसे 108 प्रकार से पाप करते हैं, वही पापों से मुक्त होने का कारण भी प्रभु के नाम की माला है। कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर से दवाई लेकर के आते हो, डॉक्टर ने सुबह की टेबलेट दे दी और शाम की टेबलेट दे दी। आप सुबह टेबलेट खाते हो तो आपका दिन भर अच्छा निकल जाता है, शाम को टेबलेट खाते हो तो रात अच्छी निकल जाती है। ऐसे ही प्रभु नाम की टेबलेट खाना चाहिए। जो प्रभु नाम की टेबलेट सुबह खाता है उसका दिन अच्छा निकल जाता है, और जो रात्रि में प्रभु नाम की टेबलेट लेकर के सोता है उसकी रात्रि अच्छे से निकल जाती। प्रातःकालीन उठ करके सबसे पहले हैंड वॉश हाथ पैर धो करके और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के और 24 भगवानों का स्मरण करके एक दोहे के साथ, वो आप लोगों को याद भी होगा और फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोटि कोटि वंदन करूं, झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः उठ सुमरन करूं, 24 भगवान। हे भगवान, कोटि कोटि वंदन करूं, झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः उठ सुमरन करूं, 24 भगवान। अपने हाथ के, ये दोनों हाथ के जो 24 पौरे हैं, 12 और 12, 12 दूनी 24, और ये दोनों हाथों को मिलाने से सिद्ध शिला का आकार बन जाता है। और सिद्ध शिला के ऊपर 24 तीर्थंकर विराजमान है। ऐसा हम स्मरण करते हुए 24 तीर्थंकर की भक्ति करते हुए, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हुए, उनका स्मरण करते हुए और दोहे के साथ हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। और हे भगवान, संसार के सभी जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सभी का कल्याण हो, सभी को सिद्धत गुण की प्राप्ति हो, सिद्धत पद की प्राप्ति हो। ऐसी भावना के साथ जब हम दूसरों के लिए अच्छी भावना भाएंगे तो दूसरों का अच्छा हो या ना हो, पर हमारा स्वयं का अच्छा तो निश्चित है। इसलिए कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो जब हमें बुरा सोचने से बुरा फल मिलता है और अच्छा सोचने से अच्छा फल मिलता है, तो क्यों ना हम अच्छा सोचें।
जब हमें उसका फल ही अच्छा है मिलता है तो हम अच्छा क्यों ना सोचें। इसलिए हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। और कोई ना कोई सुबह प्रातःकालीन उठ करके एक नियम ले लेना चाहिए कि आज हम 2 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे, आज हम 1 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे, आज हम 4 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे, आज हम खड़े होकर के पानी नहीं पिएंगे, आज हम बाजार की वस्तुएं नहीं खाएंगे, आज हम तकिया नहीं लगाएंगे, आज हम गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, आज हम हरी सब्जी काउंट गिनती की रखेंगे। कोई भी एक नियम ले लो, क्योंकि छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे आपने देखा, आप परिचित भी हो, भीलों का राजा पुररवा भील जो सारे मांसों का सेवन करता था, लेकिन एक मांस का त्याग था, कौवे के मांस का त्याग था। जब वह अस्वस्थ हुआ तो देवों ने परीक्षा ली और वैद्य जी बन करके जब उनके सामने आए तो कहा तुम्हें कौवे के मांस देने से तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरा त्याग है, आजीवन त्याग है। जब एक कौवे के मांस का त्याग करने वाला भगवान महावीर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हमें अपने आप से लगाव करना होगा, अपने आप को समझना होगा। जब तक हम अपने जीव तत्व को नहीं समझेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम नहीं समझेंगे, कौन से किस कर्म से कौन सा बंध होता है। अच्छा बीज बोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा बीज बोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। तो क्यों ना हम अच्छे फल को बोने का प्रयास करें। अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा विचारें, अच्छा बोलें। जिस दिन हमारे अंदर ये 4 चीज़ें हो जाएंगी, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, ये 4 चीज़ें जिस दिन अपने जीवन में उतर जाएंगी, उस दिन तुमको जीवन का आनंद लेना आ जाएगा। और जब तुम भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की भक्ति में डूबोगे, जब नमोकार मंत्र की जाप की माला का विषय चल रहा था, माला फेरने में मन नहीं लगता, माला फेरने में तुमको घर की चीज़ें याद आ जाती है। किसी को माला फेरते फेरते नींद आ जाती है, किसी को घर की गैस खुली छूट गई, किसी को टिफिन लगाना है, तो किसी को कुछ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है तुम लोगों के साथ माला फेरने में? हाँ, ये तो होता है। बहुत से लोग कहते हैं माला फेरने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप लोग 23.5 घंटे कौन सी क्रिया में लगे रहते हो? वही तो याद आएंगी। 23.5 घंटों के संस्कार क्या आधा घंटे में चेंज हो जाएंगे? नहीं। पर आचार्य भगवान कहते हैं अगर एक माला पे भी ध्यान लग गया, एक दाने पर भी, अगर एक दाने पर भी ध्यान लग गया तो कितनी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। एक एक मोती पर ध्यान लगाना। जब तुम्हारा ध्यान नहीं लगता तो नमोकार मंत्र पढ़ना, एक मोती माला लेना और माला पर पहला दाना, जब पहले दाने पर जाओ तो नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान का स्मरण करना चाहिए। कैसे हैं अरिहंत प्रभु, उनका चिंतन करना चाहिए। नमो सिद्धाणम, सिद्ध प्रभु का स्मरण करना चाहिए। नमो आयरियाणम, आचार्य परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए। नमो वज्रायाणम, उपाध्याय परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए। नमो लोए सब्बसाहुणम,
लोक में जितने भी सर्व साधु हैं उन सब का हमें ध्यान करना चाहिए। दिगंबर जितने भी दिगंबर साधु हैं उन सब का स्मरण करना चाहिए। कैसे हैं वह दिगंबर साधु? वीतरागी और ज्ञान ध्यान तप में लीन, ऐसे एक एक मोती पर अपना ध्यान ले जाते हुए, और जब भी नमोकार मंत्र पढ़ो पंच परमेष्ठी का हर बार स्मरण करो। आपको समय लगेगा पर आपके पास समय नहीं है। आप तो जल्दी 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 की और चलते बने। तो कम से कम 24 घंटे में अपने लिए 24 मिनट तो निकालो। अगर आपके लिए 24 मिनट भी नहीं है, आप अपने लिए 24 मिनट भी नहीं निकाल सकते हो, तो फिर क्या है आपका जीवन? आपने दूसरों के लिए दे दिया, सारा समय दे दिया। अरे भैया, अपने लिए भी 24 घंटे में से 24 मिनट निकालो। उस 24 मिनट में दिन भर का लेखा जोखा करो। आज हमने 24 घंटे में क्या किया, कितने अच्छे कार्य किए, कितने बुरे कार्य किए, ये सोचो, विचार करो। जब आप प्रत्येक दिन पूरे 24 घंटे का लेखा जोखा करोगे तो फिर आप कितने सारे पापों से बच जाओगे। अन्यथा अनादिकाल हो गया, खाते खाते अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खुला। सोचो, विचार करो। तुम्हारे नगर में चतुर्मास हो रहे हैं, 3-3 4-4 चतुर्मास हो रहे हैं। ये अवसर निकल गया तो सब कुछ गया। भर लो, जितना भर सकते हो उतना भर लो। ना जाने फिर कब मिलेगा ये सौभाग्य। इसलिए हमारे जीवन में इतना, अपने जीवन में इतना पुण्य का संचय कर लो, इतना पुण्य की झोली भर लो कि पुण्य फला अरिहंता। पुण्य के फल की प्राप्ति क्या है? अरिहंत पद की प्राप्ति। वो तीर्थंकर भगवान कितने पुण्यशाली होते हैं, जिनके गर्भ में आने से पहले ही रत्न वृष्टि शुरू हो जाती है। कितना पुण्य लेके आते हैं। भगवान की भक्ति करने से कई गुना कर्म की निर्जरा होती है। और जब जब हम भगवान का, उनके गुणों का अनुवाद करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारे पापों का धीरे धीरे क्षय होता चला जाता है। हम प्रत्येक दिन हमें एक माला सुबह और एक माला शाम को अवश्य फेरनी चाहिए। अगर एक माला नहीं फेरो तो कम से कम 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, और 36 बार भी नहीं पढ़ो तो 27 बार पढ़ लो, और 27 बार भी नहीं पढ़ो तो 9 बार पढ़ लो, और 9 बार भी नहीं पढ़ो तो 3 बार पढ़ लो, और 3 बार भी नहीं पढ़ पाओ तो 1 बार पढ़ लो, और 1 बार भी नहीं पढ़ पाओ तो पानी लो और स्नान कर लो। अब तुम्हारे पास समय ही नहीं है तो जल लो और स्नान कर लो। क्या कहते हैं? मैं नहीं बोलूंगी। इतना जल लो, इतने जल में ही तो नहाया जाता है, तो स्नान कर लो। सोचो, विचार करो, क्या हमारे पास एक जाप देने के लिए भी समय नहीं है? हमने पूरा जीवन दूसरों के लिए व्यतीत कर दिया। जब हमें लेखा जोखा करना पड़ेगा तब क्या करेंगे? इसलिए अपने लिए समय निकालो। जितना समय निकालोगे उतना ही समय सार को प्राप्त कर पाओगे। समय सार में डूबने का प्रयास करो। 6 डाला के बारे में भी बतलाया था। 6 डाला लघु समय सार है। चारों गतियों के
दुखों का वर्णन दिया है, कहाँ से जीव की यात्रा शुरू होती है, कहाँ समाप्त होती है। ये सारा विषय 6 डाला के अंदर है। आप लोग मेरी भावना पढ़ते हो, प्रत्येक दिन पढ़ते हो ना, और उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है उसमें? मेरी भावना, मेरी भावना है। और मेरी भावना को तेरी भावना कर दिया। विषयों की आशा नहीं जिनके, शाम में भावधन रखते हैं, ऐसे साधु ज्ञानी जगत के दुख समूह के। और कितनी सारी चीजें उसमें, उसमें भी एक लघु समय सार समाया है। और कहा, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर ना लुभाऊं, संतोषामृत। क्या हम संतोषामृत पीते हैं? क्या हम दूसरे की धन को देख करके हमारे मन में विकल्प नहीं आते? तो हम मेरी भावना क्यों पढ़ते हैं? वो मेरी भावना नहीं है, तेरी भावना बन चुकी है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, तो उसकी दादी ने बोला कि बेटा इसमें मेरी भावना निकाल दे। अब तुमने संस्कार डाले हो मेरी भावना के, तो वो निकाले। उसने बोला दादी की भावना निकाल। उसने यूट्यूब खोला मोबाइल में और कहा दादी की भावना निकल। अब दादी की भावना हो तो निकले। तो दादी ने कहा कि बेटा इसमें ऐसे नहीं बोलते, दादी की भावना निकल, मेरी भावना बोलो। तो जैसा हम संस्कार डालेंगे बच्चों के अंदर, वैसा ही संस्कार पढ़ेंगे। तो हमें मेरी भावना के साथ साथ आलोचना पाठ के साथ साथ 6 डाला को पढ़ते हुए, छोटे छोटे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए और हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, इसी भावना से बोले पंच परमेष्ठी भगवान की।